देखिए, हम लोग कुछ तरीके से शायद तार्किक तरीके से इस बहस को नहीं ले जा रहे हैं। पहले कहें, जो जघन्य हत्याकांड है अत्यंत निंदनीय और दंडनीय है, इसमें कोई असहमति नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, इसमें पुलिस कर्मियों के द्वारा लापरवाही बरती गई है, क्योंकि सूचना होने के बाद 18 अगस्त को ये कंट्री मेड पिस्टल ले जाकर के जाके आक्रमण करते हैं। इनके जो इसका जुनून था, ये जुनून उतारा क्यों नहीं किया? पुलिस अपने पे आ जाती थी, जुनून उतर जाता। तीसरी चीज, जब उसने व्हाट्सएप के ऊपर घोषणा कर दी थी 4 हत्याओं की, तो पुलिस का बीट इंफॉर्मेशन रजिस्टर, कोई बीट, कुछ सुपरविजन कुछ था, कोई पेट्रोलिंग थी। जाहिर है कि इसमें प्रमाद था। हम ये बहुत प्रसन्न होते अगर अब तक दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो चुकी होती, लेकिन मर्डर है, जघन्य हत्याकांड जघन्य। अब हम बात करते हैं परिभाषा की। देखिए, एक कहावत है अंग्रेजी की, कंपैरिजन शुड बी बिटवीन कंपैरेबल्स। तब जब आप देख लें कि राजू पाल की हत्याकांड आपने दृष्टांत दिया, बावली मनमाने तरीके से जमीनों पे कब्जा कर लें, बच्चियों पे तेजाब फेंक दिया जाए और इस तरीके की घोषणा गैर जिम्मेदाराना की जाए, लड़के हैं लड़कों से गलती की जाती है, तो आप समझ सकते हैं हवा किस तरीके तरफ से बह रही है। और राजनीति मेरा विषय नहीं है, और एक दफा जब आप घोषणा कर देते हैं मिट्टी में मिला दूंगा, या कोई जीरो टॉलरेंस की बात आती है, थाने से कोई लाभान्वित नहीं हो रहा है, तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि थाने से अगर कोई लाभान्वित नहीं हो रहा है तो सर्वोच्च प्राथमिकता कानून व्यवस्था के ऊपर है। और इसके बावजूद आप ये कंपेयर करें कि पहले क्या था अब क्या था, तो जमीन आसमान का अंतर है तब में और अब में। राजकुमार भाटी जी बहुत पुलकित हो रहे हैं, वो कहेंगे आप राज्यसभा जाना चाहते हैं, आप काउंसिल जाना चाहते हैं, आप गवर्नर, अब मुझे जहां जाना होगा मैं चला जाऊंगा, मुझको मेरे हाल पे छोड़ दें, और ये विकल्प मेरा है। राजनीतिक मित्रों के परामर्श की जब आवश्यकता होगी तो मैं जरूर लूंगा। ठीक है सर, मैं जो है वो भाटी जी के पास जाना चाह रहा था, लेकिन जगदीश जी ने अभी तक बोला नहीं है। तो जगदीश जी, राहुल गांधी को केएल शर्मा से बात करने का समय मिल गया। दलित वोट बैंक का सवाल था, करना भी चाहिए था, लेकिन ये दलित पिछड़ा वोट बैंक अयोध्या में नहीं समझ में आया, कन्नौज में नहीं समझ में आया, क्योंकि वहां पर तो पीड़ित थे, लेकिन वहां पर अपराधी वो सपा से जुड़े हुए थे। देखिए राकेश पांडे जी, इस बहस में 2 चर्चा बड़ी विशेष तौर पे है, राहुल गांधी जी और जंगल राज। डीजीपी साहब बैठे हैं, भाटी जी बैठे हैं, राकेश त्रिपाठी जी बैठे हैं, सब जरा एक बार मेरी बात सुनना, जंगल राज किसे कहते हैं मैं भी बता दूं, डीजीपी साहब बता देंगे। जंगल राज की सही परिभाषा यह है, जब मां बेटी को जिंदा जला दिया जाए और बुलडोजर चढ़ा दिया जाए, उसे जंगल राज कहते हैं। एक बाहुबली नेता हमारी बेटियों का अत्याचार करे, एक इनका नेता रेप करे, उसे जंगल राज कहते हैं। सरकार सोई होती है, कुछ बोलती नहीं। आपने बहुत उदाहरण दिए, इसलिए मुझे भी उदाहरण देने पड़ रहे हैं। रही राहुल गांधी की बात, राहुल गांधी के खिलाफ तो आज के टाइम में मैं आपकी मीडिया और राकेश जी आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप तो बहुत अच्छे आदमी, आपका चैनल बहुत अच्छा है, पूरे देश को पता है, इसलिए मैं आपकी बात नहीं। सारी मीडिया राहुल गांधी में कमी ढूंढती है कि राहुल गांधी में कमी क्या है। भाई राहुल गांधी तो हर दलित, हर आदमी के पास जा रहे हैं। दलित ही क्यों, वो तो सबकी बात कर रहे हैं, किसान की, महिला की, तेली की, नाई की, मोची की, किसके पास राहुल गांधी जा रहे हैं, पर मीडिया को दिख ही नहीं रहे हैं। नहीं जगदीश जी, सर सुनिए ना, मेरी तारीफ भले मत आप करिए, मेरी तारीफ आप भले मत करिए, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, मैं आपकी बात नहीं, कि अमेठी का दलित दिख जाता है, अयोध्या की पिछड़ी वो बच्ची नहीं दिखती है, कन्नौज की पिछड़े समाज की बच्ची नहीं दिखती है, सपा के अपराधी नहीं दिखते हैं, दूसरे बाहुबली दिख जाते हैं, लेकिन अतीक मुख्तार बाहुबली नहीं दिखते हैं। तो सर ये दो तरफा क्यों है? राकेश जी, मैं जब भी तो क्या, राकेश जी मैं आपकी और चैनल की बात नहीं कर रहा, आपकी मैं बाकी चैनलों की बात कर रहा हूं। अरे मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना सर, आप मेरी ही बात कर लीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि राहुल को अमेठी का दलित परिवार दिख गया। मैं कह रहा हूं दिखना भी चाहिए, पहुंच भी जाना चाहिए, लेकिन अयोध्या कन्नौज में क्यों नहीं दिखता है आपको? उसमें दलित चैनल, भाई राहुल गांधी मैं कह रहा हूं भारत के नेता हैं और हर धर्म की बात कर रहे हैं। तो अयोध्या कन्नौज भारत से बाहर है क्या? गांधी तो एक ही है ना। नहीं, अयोध्या कन्नौज भारत से बाहर है। राहुल गांधी के, मैं कहता हूं, एक राहुल गांधी के 100 राहुल गांधी कैसे, एक राहुल गांधी के 100 राहुल गांधी कैसे बनाए? उसको जब समय मिलता है, जब अरे तो वो राहुल गांधी और जाता है, आप उस पर चर्चा कभी नहीं करते जो अच्छे काम कर रहा है। क्या राहुल, अरे मैं कहते रहा हूं कि अमेठी की बात करके राहुल गांधी ने अच्छी की, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि अयोध्या कन्नौज की बात उन्होंने क्यों नहीं की? वो तो हर जगह, मैं कहता रहा हूं हर जगह की करते हैं, पूरे भारत की करते, तो बात की अयोध्या की उस बच्ची के परिवार से बात की राहुल गांधी ने, आपको भी तय कहा अयोध्या की तो सीमा में नहीं जा पा रहे राहुल गांधी, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर है। अरे राहुल गांधी 100 तो नहीं बन सकते ना, पूरी कांग्रेस ने बात। चलिए राकेश त्रिपाठी जी, इसका आप ही जवाब दीजिए। कहने का मतलब राहुल गांधी अयोध्या कन्नौज नहीं गए क्योंकि राहुल गांधी एक ही है, 100 नहीं बन सकते हैं। हमें उसका फायदा, मैं तो बड़ा आश्चर्य है, राहुल गांधी को ये केवल अमेठी तक ही सीमित रख देना चाहते हैं, लेकिन जगदीश जी, राहुल जी दिल्ली में रहते हैं,
5600 करोड़ रुपए के ड्रग कंसाइनमेंट के साथ डिक्की तोमर कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता पकड़ा जाता है, कांग्रेस पार्टी हाथ झाड़ लेती है, कह देती है नहीं हमारी पार्टी का नेता नहीं है। अपॉइंटमेंट लेटर हम दिखाते हैं, आप उनका बर्खास्तगी का कोई पत्र नहीं दिखा पाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे राजकुमार भाटी कह रहे हैं कि नवाब सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी का नेता है, वो समाजवादी पार्टी का नेता नहीं है। सच बात यह है कि आपकी पार्टी के नेता तमाम इस प्रकार के वांछित अपराधों में दिखाई पड़ रहे हैं, उनकी संलिप्तता दिखाई पड़ रही है, और आप अपने इन दोषारोपणों से बचने के लिए हम पर दोषारोपण करने का काम कर रहे हैं। सत्य यह है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रभावी ढंग से कार्रवाइयां की है। जहां कहीं भी अपराध की घटना घटी है, हमने प्रामाणिकता के साथ कार्रवाई की है, बिना किसी जातीय भेदभाव के की है, बिना कोई मजहब देख के की है। ठीक है राकेश जी, जगदीश जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, सुन लीजिए फिर जवाब दे लीजिए। कह रहा हूं कि ये जघन्य हत्याकांड है, इसमें जो कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई होकर के रहेगी। राकेश पांडे जी बोलिए। जगदीश जी बोलिए। जी आपको सही कहना चाहता हूं, गलत काम का तो विरोध होना ही चाहिए, सही काम जो गलत काम का विरोध होना चाहिए। सबसे पहली बात तो आपको याद दिला दूं, हजारों करोड़ का ड्रग्स अडानी की पोर्ट से आ रहा है, जब भी तो यहां आ रहा है। आपने अडानी को क्यों नहीं पकड़ा? उसने तो कह दिया भाई पोर्ट पे मेरा मतलब नहीं, आ तो उसकी देख रेख में रहा हो ना। सांप को नहीं, सांप की मां को नहीं मारा आपने। ड्रग्स आ रहा है तो सारी जगह जा रहा है, आप इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। पूरे देश को पता कि अडानी के पोर्टों से ड्रग्स आ रहा है, पर आने दीजिए। कहां ड्रग्स नहीं बिक रहा बताइए सर? दिल्ली में नहीं बिक रहा। ठीक है, चलिए राकेश जी पाटिल से जवाब ले लीजिए, फिर आगे बढ़ रहा हूं। और मैं आपको सचेत कर रहा हूं, अगर आपको किसी व्यापारिक कंपनी से लड़ना है तो आप व्यापारिक कंपनी से लड़िए। हम इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई खामी एजेंसीज को दिखाई पड़ेगी तो निश्चित तौर पर गिरफ्तारी करके दिखाएंगे। और ड्रग्स के मामलों को लेकर के आदरणीय अमित शाह जी का जितना शक्ति दिखाई पड़ रही है ना, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर निर्देश दे रखा है कि देश में ड्रग्स की एक बूंद एक कहीं पर भी पुड़िया ना दिखाई पड़ने पाए। जितनी कार्रवाइयां एजेंसीज को करनी चाहिए वो प्रभावी ढंग से कर रही है। लेकिन एक सवाल में जगदीश जी, राकेश त्रिपाठी जी, एक सवाल मैं दोबारा आपसे पूछ रहा हूं, फिर मैं भाटी जी के पास जाऊंगा। और सवाल ये है सर कि अभी तक उन पुलिस वालों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है जो 18 अगस्त से एफआईआर होने के बावजूद हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए थे? सर नहीं, मैं देखिए मैं राकेश जी इस बात को स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, अभी घटनाक्रम कल का ही है, कल रात का घटनाक्रम है, और इमीडिएट इतनी जल्दी अपेक्षा करना कि हम तुरंत पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई कर दें, मैं एश्योर कर रहा हूं, आपको आश्वस्त कर रहा हूं, आपके देख रहे दर्शकों के सामने और आप पैनलिस्टों के बीच में कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की भूमिका की जांच निश्चित तौर पर की जाएगी, और भूमिका में लापरवाही उपेक्षा दिखेगी तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। किसी पुलिसकर्मी को बख्शने वाले नहीं है। ठीक है, विक्रम जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। बोलिए सर। राकेश जी, मेरा आपको परामर्श होगा, त्रुटि बहुत भयानक है और भयावह है, और ऐसी त्रुटि बहुत प्रयास करने के बाद होती है। इनको सर्कल ऑफिसर को, स्टेशन ऑफिसर को और एडिशनल एसपी के खिलाफ कार्रवाई आपको तत्काल, मेरा परामर्श होगा, कर लेना चाहिए। जितना विलंब होगा उतनी ही विश्वसनीयता कम होगी पुलिस की। राकेश जी, ये सलाह है उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व मुखिया का? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, हम कोई भी ऐसा सकारात्मक सुझाव होगा उसको स्वीकार करेंगे। हमने इसको आपको पहले मिनट में स्पष्ट किया है, हर बात के सवाल के जवाब में कहा है कि उत्तर प्रदेश के पुलिस ने अगर कोई उपेक्षा लापरवाही बरती है तो निश्चित तौर पर वो बचने वाले नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी, और जो कार्रवाई विधि की परिधि के दायरे में अधिकतम हो सकती है वो अधिकतम कार्रवाई होगी। ठीक है सर, इंतजार है इस बात का भी। लेकिन भाटी जी, जो कंपैरिजन की बातचीत चल रही थी, या तो कह दीजिए कि जंगल राज की बात करके समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने गलती कर दी, वरना फिर जो विक्रम जी ने परिभाषा बताई कि कमिटमेंट में अंतर था,